कहते हैं फरवरी का महीना प्यार, इश्क और मोहब्बत का महीना होता है। चलो एक ऐसी ही कहानी आपके लिए। एक बार की बात है, क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहीं पर एक बुजुर्ग से दादाजी भी आते हैं, तो वो लोगों से और कंपाउंडर से कहते हैं कि मुझे डॉक्टर से पहले मिल लेने दिया जाए, मुझे पास के दूसरे हॉस्पिटल भी जाना है। कंपाउंडर डॉक्टर कमरे में जाता है और डॉक्टर से बुजुर्ग के पहले आने की अनुमति मांगता है। डॉक्टर आने की परमिशन दे देते हैं और वो बुजुर्ग डॉक्टर कैबिन में जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि बताइए बाबूजी, क्या तकलीफ है आपको? मैंने सुना है आपको दूसरे हॉस्पिटल भी जाना है, किसी और डॉक्टर से मिलने। तो बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, दरअसल पास के अस्पताल में मेरी पत्नी 2 महीने से बीमार है और वो वहां पर एडमिट है और हर शाम को मैं उसके साथ अपनी चाय पीता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ आपकी पत्नी को? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरी पत्नी को अल्जाइमर है। डॉक्टर ने फिर से पूछा कि ये तो वही बीमारी है ना जिसमें पेशेंट को ठीक से याद नहीं रहता? तो बुजुर्ग ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा, अब तो वो ठीक से मुझे भी नहीं पहचानती। डॉक्टर को थोड़ा अजीब सा लगा। डॉक्टर ने कहा कि बाबा वो आपको ठीक से पहचानती नहीं है और आप हर शाम को उनके साथ अपनी चाय पीते हो। बुजुर्ग ने इस बार मुस्कुराया और कहा कि क्या हुआ, वो मुझे नहीं जानती, मैं तो उसे जानता हूँ ना। अर्थात सच्चे मायने में इसी को कहते हैं ट्रू लव, जो सामने वाले से ये नहीं देखता कि उसे क्या मिल रहा है, सिर्फ प्यार देना जानता है। आज के वक्त में लोग टेडी डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे पे अगर एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते तो एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि सामने से हमेशा डिमांड करना। प्यार का मतलब होता है सिर्फ प्यार देना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, सामने वाले की फीलिंग्स को समझना। डिमांड इज नॉट लव। वो कहते हैं ना, जहां शर्तें होती हैं वहां तो व्यापार होता है, जो अनकंडीशनल हो सिर्फ वही प्यार होता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ये कहानी है 2 बेस्ट फ्रेंड की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा एक दूसरे से अपनी बातें शेयर किया करते, हंसी मजाक किया करते थे। लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई और दोनों की बातचीत बंद हो गई। उनमें से एक दोस्त को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा लगा कि मेरे पास एक ही ऐसा दोस्त था जो सच्चा था और वो भी चला गया। उसने हिम्मत जुटाया और अपने दोस्त के पास गया और बड़ी ही कमाल की बात कही, ए मेरे दोस्त, आज हम जिंदा हैं कल गुजर जाएंगे। ए मेरे दोस्त, आज हम जिंदा हैं कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है हम कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना हो मेरी छोटी छोटी शरारतों से, अरे नाराज ना हो मेरी छोटी छोटी शरारतों से, यही वो पल हैं जो हमें अक्सर याद आएंगे। अगर आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करते हो तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। এফএল ক্রিয়েটর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। लॉकडाउन। आज लॉकडाउन हुए काफी दिन हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है मानो हम एक नई दुनिया में हैं। ये आसमान, ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये पशु पंछी, सब कुछ बदल से गए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हमसे सदियों से चीख चीख कर कह रही थी कि हमें भी जीने का हक है, हमें भी जीने दो। लेकिन हम तो ठहरे इंसान, हम कहाँ सुनने वाले थे। तब आखिरकार उन्हें हमारा तरीका अपनाना पड़ा कि अब मांग के नहीं, छीन के लेंगे अपना हक। और देखो, आज ऐसा वक्त आ गया कि उनसे बदतर जिंदगी हमारी हो गई। कहीं पत्थर गिर रहे हैं तो कहीं आंधियों का तूफान है, कहीं आग लग रही तो कहीं भोजन का अकाल है। आज कई वर्षों से गंदगी में जीने वाली गंगा स्वच्छ और निर्मल होकर बह रही है। इन गाड़ियों और प्रदूषण से मरने वाले पशु पंछी आकाश में खुल के उड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, धुएं में घुटने वाले पेड़ पौधे अब सांस ले रहे हैं। काश हमने खुद में और प्रकृति में फर्क ना किया होता तो शायद हम भी आज खुशियां मना रहे होते। जमीन पर बहुत शोर मचा था, हमारी हुकूमत, हमारी मर्जी। फिर उस ईश्वर ने बताया, मेरी दुनिया, मेरी मर्जी। खैर, अब भी हम नहीं सुधरे तो धरती से एक जीव का अस्तित्व और खत्म हो जाएगा और वो होंगे हम खुद। शुक्रिया। लड़कियों की कुछ बहुत बड़ी गलतियां जो वो अक्सर करती हैं। हर इंसान पर वो भरोसा कर लेती हैं, हर इंसान की खुद से ज्यादा परवाह करती हैं। और तो और अगर कोई उनसे मतलब के लिए प्यार करता है लेकिन वो उसे सच्चा प्यार समझ लेती हैं। वो इतनी भोली होती हैं कि हर कोई उनके दिल से खेल कर चला जाता है, उनके दिल को तोड़ कर चला जाता है। अगर आपको मेरी कहानियां ऐसे ही पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। सुनो, बहुत याद आती है तुम्हारी। हाँ, 1 मिनट मुझे ठीक से बोलने दो। तुम्हारी नहीं, तुम में उस शख्स की जो मेरी बहुत परवाह किया करता था। सुना था कि इंसान और मौसम एक जैसे होते हैं और आज यकीन भी हो गया, तुम भी बदल गए मौसमों की तरह। लाजमी है आपको अपने पे गुरूर करना, पूरी तरीके से लाजमी है आपको अपने पे गुरूर करना, क्योंकि जिसे हम चाहें वो मामूली हो ही नहीं सकता। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे। गर्मियों की छुट्टियां तो होगी पर मना नहीं पाएंगे।
आइसक्रीम का मौसम तो होगा पर खा नहीं पाएंगे, और रास्ते खुले तो होंगे पर जा नहीं पाएंगे। क्या तारीख, क्या रविवार, क्या सोमवार, ये सब भूल जाएंगे। कैलेंडर और घड़ी हो गई है यूजलेस, अब बस ऐसे ही रातें बिताएंगे। साफ हो जाएगी हवा पर चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। नहीं दिखेगी कोई भी मुस्कुराहट, क्योंकि हर चेहरा मास्क से ढक जाएंगे। এফএল ক্রিয়েটর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। सुनो, अगर कोई तुम्हारे साथ है तो उसकी कद्र करो। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि फिर तस्वीर किसी की कमी पूरी नहीं करता। अगर आपको मेरी कहानियां ऐसे ही पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए कल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। जिंदगी के हर एक पल को खुशी से बिताओ, रोने का वक्त कहां, तुम सिर्फ मुस्कुराओ। दुनिया चाहे कहे पागल आवारा, तुम याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मेरी